क्या भारत के सबसे बड़े मीडिया रूम में बैठकर खबर पढ़ने वालों का वर्चस्व अब पूरी तरह खत्म होने लगा है? एक लाइव डिबेट में देश के स्टार शिक्षकों को दो कौड़ी का कहना क्या एक एंकर की जुबान का फिसलना था, या फिर यूट्यूब की इस क्रेडिबिलिटी क्रांति को कुचलने की एक सोची समझी कूटनीति थी? स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। और इस कूटनीतिक जंग के बीच पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर अचानक गोलियां क्यों चल गई? अगर आप भी इस देश के छात्र या युवा हैं तो आज फोकस ऑन फ्रंटलाइन की इस खोजी रिपोर्ट को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। नमस्कार दोस्तों, 31 मई को सोशल मीडिया पर आई एक पोस्ट और उससे पहले लाइव डिबेट में मुख्य धारा की एक जानी मानी टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले स्टार शिक्षकों को दो कौड़ी का ज्ञान देने वाला कोचिंग माफिया और छिछला यूट्यूबर कहकर सीधे युद्ध का ऐलान कर दिया था। शुरुआत में लगा कि शायद यह कोई slip of tongue या जुबान का फिसलना था। The finance minister announced the new fiscal policy this morning, stating that the government will focus on, the government will focus on sustainable growth. लेकिन उनकी लगातार आक्रामक पोस्ट्स ने यह साबित कर दिया कि यह कोई गलती नहीं बल्कि डिजिटल एजुकेशन के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति के तहत चलाया जा रहा पूरा कैंपेन है। यह लड़ाई सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह मीडिया और सोशल मीडिया के स्टूडियो से निकलकर सड़कों पर एक खूनी और खतरनाक मोड़ ले चुकी है। इस कूटनीतिक भूचाल के बीच सबसे बड़ी और खौफनाक खबर बिहार के पटना से आई, जहां मशहूर शिक्षक खान सर के खान ग्लोबल कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक अज्ञात हमलावरों द्वारा कई राउंड अंधाधुंध फायरिंग की गई। सुरक्षा मिलना चाहिए, अभी प्रशासन का चीज है। अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इस जानलेवा हमले में बाकायदा गोलियां चली और उनके सुरक्षा गार्ड को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा कारणों से खान इंस्टीट्यूट को अगले घोषणा तक पूरी तरह बंद करना पड़ा। इस दमनकारी चक्रव्यूह और हमले के खिलाफ देश के युवाओं का फ्रस्ट्रेशन अब एक ज्वालामुखी बनकर बाकायदा जमीन पर उतर चुका है। जिन बेरोजगार युवकों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कड़े लहजे में कॉकरोच तक कह दिया था, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस पार्टी के संस्थापक ने खुला ऐलान किया है कि आगामी 6 जून सैटरडे को देश भर के युवा दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और शांतिपूर्ण मार्च के जरिए ऐतिहासिक प्रोटेस्ट करेंगे। युवाओं की इस एकजुटता और गंभीर तैयारियों ने दिल्ली के थिंक टैंक और गृह मंत्रालय से लेकर काठमांडू तक हड़कंप मचा दिया है। आखिर टीवी चैनलों को अचानक इन व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाले शिक्षकों से इतनी भारी मिर्ची क्यों लग गई और सरकार इतनी लाचार क्यों महसूस कर रही है? इसकी असली वजह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, बल्कि हाल ही में सामने आए नीट, यूजी और सीबीएसई परीक्षाओं के भयानक पेपर लीक और कॉपियों के मूल्यांकन में हुई धांधली है, जहां देश का करोड़ों युवा अपनी गाढ़ी कमाई और सालों की मेहनत दांव पर लगाकर सड़कों पर रो रहा था। वहीं इन टीवी एंकर्स के पास प्राइम टाइम में नेशनल एनटीए स्कैम को दिखाने का वक्त नहीं था, क्योंकि वे सत्ता की ब्रांडिंग करने में बिजी थे।
इस सिस्टम की अनिश्चितता और एग्जाम कैंसिलेशन की खबरों ने देश के मासूम बच्चों को किस तरह तोड़ दिया है, उसकी बानगी देखिए। मध्य प्रदेश के माऊंगंज की रहने वाली एक 18 साल की नीट की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने नागपुर में पढ़ाई करने के बाद सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसमें दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं बची थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई के ऋतिक मिश्रा जैसे होनहार छात्रों की मौत पर यह गोदी मीडिया तमाशा देखता रहा, पर इनके सुसाइड नोट में छिपिया दर्द इन एंकर्स को कभी महसूस नहीं हुआ। जब मुख्यधारा का पूरा मीडिया तंत्र सत्ता के गलियारों में नतमस्तक था, तब देश के 17 और 19 साल के आम छात्रों ने वो खोजी खुलासे कर दिखाए जो करोड़ों के बजट वाले नेशनल जर्नलिस्ट नहीं कर पाए। 19 साल के निशागर अधिकारी ने सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के लूप होल्स को हैक करके दिखा दिया कि कैसे मार्क्स बदले जा सकते हैं। तो वहीं 17 साल के सार्थक ने अकेले दम पर यह साबित कर दिया कि कैसे नियमों में फेरबदल करके ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को एग्जाम कराने का टेंडर बांट दिया गया, जिन्होंने अंततः बच्चों के भविष्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दैनिक भास्कर की इस ताजा खोजी रिपोर्ट ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सीबीएसई का पूरा डेटा हैकर्स के हाथ लग चुका है और छात्रों का निजी डेटा जैसे उनके नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, विषय और जिला खुलेआम इंटरनेट पर 9,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक में बेचा जा रहा है। दिल्ली के 4.20 लाख, यूपी के 3.97 लाख और बिहार के 1.62 लाख से ज़्यादा बच्चों का डेटा studentdatabase.com जैसी साइट्स पर कौड़ियों के भाव बिक रहा है। लेकिन सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय गहरी नींद में सोए हुए हैं। इन मूक और बेबस छात्रों की व्यवस्था के खिलाफ उठी चीख को दबाने के बजाय यूट्यूब के दमदार स्टार शिक्षकों ने अपने कैमरों को ऑन किया और इस भ्रष्ट एग्जामिनेशन सिस्टम में लगे कैंसर के खिलाफ खुली फायरिंग शुरू कर दी। अभिनय शर्मा, अंकित अवस्थी सर और बबीता त्यागी जैसे शिक्षकों ने अपने करोड़ों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल करके इन बेरोजगार नौजवानों की आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। आज यही वजह है कि देश के युवा इन शिक्षकों को केवल एक टीचर नहीं बल्कि आज के दौर में अपना सबसे बड़ा मसीहा, वकील और रक्षक मानने लगे हैं। यहीं पर टीवी मीडिया का सदियों पुराना अहंकार और एकाधिकार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि जनता ने इन चैनल्स को देखना ही बंद कर दिया है। आज तक की पेरेंट कंपनी टीवी टुडे के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स साफ बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में उसका नेट प्रॉफिट 80% गिरकर महज 14 करोड़ रुपए रह गया है। टीवी स्क्रीन से दर्शक पूरी तरह गायब हो चुके हैं, जिससे अब बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स भी इन चैनलों को छोड़कर स्टार यूट्यूब टीचर्स के पास जा रहे हैं। जब ये एंकर्स बाहर निकलते हैं तो जनता इन्हें तीखे ताने मार कर इनका जमीर झकझोर देती है। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? इस खोजी रिपोर्ट में कड़वा सच तो यह है कि मेहनत और पसीने की कमाई का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तभी खान सर बिना किसी डर के कैमरे पर नाम लेकर कहते हैं कि अंजना तुम बेवकूफ़ी और दलाली करती हो। तो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती। यूट्यूब वाले टीचर बोलो ना तनी नाम लेके। दलाली की कमाई में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे मेहनत और पसीने की कमाई है, नाम लेके कहते हैं अंजना तुम बेवकूफी करती हो। खान सर ने गोदी एंकर्स को खुला चैलेंज दिया है कि अगर वे खुद को इतनी ही जहीन, बुद्धिमान
और अक्लमंद समझती है तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 1 घंटा कैमरे के सामने आकर देश की जनता को जीडीपी समझाकर दिखा दे। टीचर्स ने साफ पूछा कि क्या ये एंकर्स स्टूडियो में सिर्फ यह सिखाने का काम करने आती हैं कि सत्ता के तलवे कैसे चाटे जाते हैं। शिक्षकों ने टीवी एंकर्स को इतिहास का सबसे बड़ा सबक याद दिलाते हुए चेतावनी दी है कि आज से करीब 2500 साल पहले मगध का एक अत्याचारी राजा धनानंद भी एक साधारण शिक्षक से टकराया था, जिसका नाम था आचार्य चाणक्य। उस शिक्षक ने अपने अपमान के प्रतिशोध में पूरे शक्तिशाली साम्राज्य को जड़ से मिटाकर रख दिया था। अंजना जी को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक सच्चे शिक्षक की गोद में निर्माण और विनाश दोनों एक साथ खेलते हैं। यह कोई मासूम लड़ाई नहीं है जिसे मीडिया अपनी डराने धमकाने वाली ऊंची आवाज से कुचल देगा। खुद को बचाने के लिए इन एंकर्स ने पूरे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को कोचिंग माफिया की एक ही कैटेगरी में लपेटकर बदनाम करने का पैंतरा चला है। लेकिन अभिनय सर ने अपने तीखे इंटरव्यू में इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है कि आज बीजेपी के ही सबसे ज्यादा नेता बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल और कॉरपोरेट यूनिवर्सिटीज चलाकर शिक्षा का असली धंधा कर रहे हैं। स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? अगर मुख्यधारा का मीडिया वास्तव में ईमानदार है तो वह इन रसूखदार नेताओं के प्राइवेट कॉलेजों और वीसी के करप्शन पर प्राइम टाइम डिबेट्स क्यों नहीं करता, जहां लाखों की फीस लूटी जाती है। इस देश की विडंबना देखिए कि जिन शिक्षकों को 2 कौड़ी का बताया जा रहा है वे आईआईटी के गोल्ड मेडलिस्ट और प्रशासनिक सेवाओं में चयनित विद्वान हैं, जो देश के विकास के लिए हर साल सरकार को करोड़ों का टैक्स पूरी ईमानदारी से भरते हैं। शिक्षकों ने सीधा और तार्किक सवाल पूछा है कि अगर कोचिंग पूरी तरह गलत है और शिक्षा को लूटना धंधा है तो मोदी सरकार उसी धंधे की फीस में से 18% का भारी जीएसटी टैक्स क्यों वसूल रही है। यानी इस कथित गलत व्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सेदार खुद भारत सरकार है। पैसा गलत ले रहा है तो उसमें से 18% सरकार क्यों ले रही है जीएसटी, यानी गलत में भागीदारी आप भी हैं। अरे वाह वाह, खाली हम ही खराब। इस देश के युवाओं के पास आज गोदी एंकर्स के फेक न्यूज का पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मौजूद है। 2000 के नोट में जासूसी सैटेलाइट चिप लगाने के हास्यास्पद दावों से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तुलना बांग्लादेश के भैंसे से करने, ईरान द्वारा अमेरिकियों को बंधक बनाने के 1979 के पुराने इतिहास को 2026 की ताज़ा खबर बताकर बेचने और प्रधानमंत्री मोदी की झालमड़ी खाने की कवरेज में इमोशन ढूंढने तक इनकी पत्रकारिता का स्तर रसातल में जा चुका है। यही कारण है कि आज फ्रीडम इंडेक्स में भारतीय पत्रकारिता गिरकर 197वें पायदान पर पहुंच चुकी है। इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह का सबसे खतरनाक इनसाइड सच यह है कि देश के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पहले ही दबाव में है, विपक्ष कोमा में है और अदालतों में सिर्फ तारीखों का खेल चल रहा है। ऐसे में केवल ये यूट्यूब टीचर्स ही बचे थे जो छात्रों के हक के लिए सरकार की नाक में दम कर रहे थे। सरकार की मौजूदा नीति भी इसी क्रोनोलॉजी पर चल रही है कि समस्याओं को मत सुलझाओ, बल्कि जो समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाए उसके पूरे संस्थान को ही सील करके उसे पूरी तरह सुलटा दो ताकि कोई सवाल ही ना पूछे। दोस्तों, आज के इस भयंकर आर्थिक मंदी के दौर में जहां बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी कर रही हैं और नौकरियां लगातार कम हो रही हैं, वहां युवाओं को ग्लोबल जॉब मार्केट में
प्रासंगिक रखने का काम भी यही ऑनलाइन कम्युनिटी ही कर रही है। कोडिंग से लेकर एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई जैसी आधुनिक एआई टूल्स की ट्रेनिंग देकर ये टीचर्स बच्चों को भविष्य का वो ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं जिससे वे अकेले पूरी टीम का आउटपुट डिलीवर कर सकें। गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि भविष्य की जंग स्किल्स से जीती जाएगी। आखिर में फैसला आपके हाथ में है। अगर आप मुख्य धारा के इस बिकाऊ मीडिया को केवल झूठे मनोरंजन और नफरत फैलाने के प्रोपेगेंडा के लिए देखना चाहते हैं तो मुबारक हो, लेकिन यह अंधविश्वास देश के युवाओं के भविष्य के लिए बेहद डेंजरस है। अगर आपको वास्तविक ज्ञान, क्रेडिबिलिटी और अपने हक की बुलंद आवाज़ चाहिए तो आपको इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनकर इन टीचर्स का साथ देना ही होगा। इस गंभीर महामुकाबले पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फोकस ऑन फ्रंटलाइन। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।